सो हाय एवरीवन, जोहार, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। एंड मैं हूँ प्रभा और आप देख रहे हैं प्रभा कुमारी व्लॉग में। सो गाइस, जैसे कि मैंने कल वीडियोस डाला था कि आप लोगों को किस चीज़ का जॉब का अगर यहाँ का जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। तो बहुत सारा कमेंट आया कि आप जहाँ रहते हैं उस कंपनी के सैलरी के बारे में बताइए, ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बताइए, और भी बहुत सारा चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए। ऐसा कमेंट आया था बहुत सारा। तो मैं यहाँ के बारे में बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि इस कंपनी में क्या क्या फैसिलिटी है। वैसे मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, बट जो जो चीज़ें मैंने नहीं बताया है वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। जैसे सैलरी कितना है, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगता है, और कितने साल के लोग तक काम कर सकते हैं। मैं सारा चीज़ आप लोगों को बताऊँगी डिटेल्स में। तो आप लोग प्लीज़ वीडियोस में बने रहिए और वीडियोस को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर स्किप करके देखिएगा तो फिर आप लोग को समझ नहीं आएगा। और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए तो बाहर है, मैं बता चुकी हूँ। बॉयज़ लोग स्पिनिंग में काम कर सकते हैं, बट वही है जो वो लोग के लिए रहना खाना बाहर है। और उन लोगों के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है जितना कि मुझे लड़कियों के बारे में जानकारी है। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कंपनी में मैं हूँ तो ज़्यादातर वीडियोस बनाने के लिए जगह नहीं मिलता है। तो मैं ऐसे ही गार्डन में आके कहीं पर भी वीडियोस बना लेती हूँ जहाँ पे मुझे अच्छा लगता हो, थोड़ा सा अच्छा सीन हो और जहाँ पर थोड़ा सा खाली जगह हो, शांति हो जहाँ पे। तो गार्डन में मैं आती हूँ, गार्डन में कोई भी नहीं रहता है तो मैं यहीं पे आके वीडियोस बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में, क्या होता है, क्या क्या इंटरव्यू में किया जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए आधार कार्ड, मार्कशीट ज़रूरी है, 10th पास प्लस होना ज़रूरी है, और उसके साथ ही आपको पैन कार्ड। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है ज्वाइनिंग कराने के लिए हमारी कंपनी में। मार्कशीट, आधार कार्ड और पैन कार्ड रहना ही चाहिए, तभी आप लोग का ज्वाइनिंग होगा। अगर कोई ज्वाइनिंग करना चाहता है तो सबसे पहले उनका मार्कशीट यहाँ पे आना चाहिए, और मार्कशीट और पैन कार्ड यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में ओके होगा तभी वो यहाँ पे आ सकते हैं ज्वाइनिंग कराने के लिए, अदरवाइज़ नहीं आ सकते हैं। तो जो भी काम करने आते हैं उनको पहले यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना पड़ता है, आने से पहले वेरिफिकेशन होता है। तो मैंने भी जब यहाँ पर आई थी तो मेरी एक दीदी जो इंस्टाग्राम से ही मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया था, तो उसके पास मैंने अपना डॉक्यूमेंट सारा चीज़ भेज दिया था। तो वही यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई, उसके बाद मेरा ओके हुआ, उसके बाद मैं आई थी। तो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। वो तो पता चल गया। ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है। ज्वाइनिंग प्रोसेस तुरंत होता है गाइस, जब आइएगा उसके साथ ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा चीज़ मांग लिया जाएगा। जब तक आप लोग का ज्वाइनिंग नहीं होता है तब तक रेस्ट रूम में रखा जाएगा। आप लोग को पर्सनल रूम नहीं दिया जाएगा, ओनली रेस्ट रूम के लिए दिया जाएगा। तो पर्सनल रूम आप लोगों का ज्वाइनिंग होने के बाद दिया जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आना होगा। ज्वाइनिंग प्रोसेस में मेडिकल होता है, मेडिकल में पूरा क्लियर करना होता है। आँखों का जांच होता है, जिसमें कि आप लोगों को बहुत दूर से जो है ना ऐसा पढ़ाई करना होता है। जैसे एक आँख ऐसे बंद करके एक आँख से ओनली देखना पड़ता है, दोनों आँख से ऐसे ही, और काफ़ी दूर में रखा होगा और उसको छोटा छोटा लिखा होगा, उसको पढ़ाई करना होता है। और उसमें मेडिकल जांच बहुत सारा होता है, जितने भी मेडिकल में होते हैं, कोई बीमारी वगैरह नहीं है, ये सब का जांच होता है मेडिकल में। और आँखों का जांच होता है, मैंने बता दिया। और कौन सा कलर है, बहुत सारा ऐसा जांच होता है जिसमें कि बहुत क्रिटिकल है थोड़ा सा। एक आँख में आप लोगों को सारा चीज़ देख के बताना पड़ेगा कि हाँ ये है वो है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर कौन लेके आया है, किसके वजह से, किसके थ्रू आप आए हैं, उसका सारा चीज़ यहाँ पे वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि हाँ मैं इसके थ्रू आई हूँ। और उसका आईडी नंबर चाहिए, जिसके थ्रू आप आए होंगे उसका आईडी नंबर चाहिए, उसका नाम चाहिए। अगर आप खुद से आ रहे हैं तो शायद हॉस्टल में रहना अलाउ नहीं है, शायद हॉस्टल में। तो और एज रहेगा आप लोगों का 18 साल से 58 साल तक। गाइज़, 18 साल से 58 साल तक एज है। कहाँ आप लोग का 58 साल तक एज देता है बताइए? कहीं भी आप लोग जाइए, 18 साल से 30 साल तक, 18 साल से 35 साल तक इतना ही एज रहता है। बट यहाँ जो है, या फिर बाहर में और भी अदर कंपनी होगा उसका मेरे को मालूम नहीं है, बट इस कंपनी में एज है 18 साल से 58 साल तक। हमारी मम्मी का एज वाले लोग भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं यहाँ पर। जितना देखें ना, ज़्यादातर हमारी मतलब क्या बोले 40-50 ऐसा एज का बहुत से लेडीज़ यहाँ पे सिलाई फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसको कि मैंने देखा हुआ है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ गाइस, एज 18 से लेके 58 साल तक है। उसके बाद आप लोग रिज़ाइन दे सकते हैं, जो इतना दिन काम करेगा उसके बाद।
और उसके साथ ही यहाँ पे हॉस्टल में रहने से खाना पीना और रहना फ्री देता है। और ऊपर से आप लोगों को यहाँ पे एज का बात बता दिए 58 साल तक। ऊपर से किन्हीं का बच्चा है तो वो लोग बाहर रह सकते हैं। बाहर से भी यहाँ आते हैं, उसके लिए कंपनी बस देती है। बट बाहर से कोई आ रहा है, उनका बच्चा है, तो वो लोग जो है ना यहाँ पे आके कर सकते हैं काम। बच्चा 1 साल से ऊपर का बच्चा को देखने के लिए यहाँ पे मम्मीज़ लोग हैं। इधर सामने में ही बच्चा दिख रहा होगा, आप लोगों को दिखाते हैं। उधर से अभी देख रहे थे बच्चे लोग, वहाँ पे बच्चे लोग रहते हैं। मैं उधर ही आती हूँ, इधर गार्डन में खाली रहता है, इसीलिए बच्चे लोग के साथ में ही। वहाँ पे सामने में बच्चा लोग हैं, वो लोग बच्चा लोग जो है ना, सभी लोग यहाँ पे देखने के लिए है, बच्चा देखने के लिए। तो जिनका बच्चा है वो लोग भी काम करने आ सकते हैं। उन लोग का जनरल शिफ्ट होता है और शिफ्ट यहाँ पे 3 शिफ्ट होता है, 4 शिफ्ट होता है। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट और जनरल शिफ्ट। 4 शिफ्ट होता है, पर जनरल शिफ्ट वही लोग का होता है जो लोग कि बाहर से आते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग और नाइट शिफ्ट होता है कटिंग और स्पिनिंग वगैरह में। और सिलाई जो करने में ओनली मॉर्निंग और इवनिंग होता है। नाइट शिफ्ट में 1 घंटा अलाउंस दिया जाता है, जिसमें कि आपका 7 घंटा ही काम होता है और बाकी में यहाँ पे 8 घंटा काम होता है और आधा घंटा आप लोगों का लंच होता है। तो अगर आप लोगों को बता दूँ कि इसके बाद सैलरी क्या होती है। सैलरी आपका महीना का 7 तारीख को आ जाता है। वैसे मैं अभी घर गई थी, मैंने पूरा महीना काम नहीं किया है। मैं सोची आप लोगों को बताई थी कि मैं पूरा महीना काम करूंगी, उसके बाद आप लोगों को सैलरी बताऊंगी। बट आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किया, पहले सैलरी बताइए बोल के। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि सैलरी है यहाँ पे 1 दिन का 500, 1 दिन का 500 करके सैलरी है। अगर आप छुट्टी करते हैं, जैसे आप न्यू आए हुए हैं और तुरंत छुट्टी करते हैं, तो उस छुट्टी का सैलरी आप लोगों का लीव का सैलरी नहीं दिया जाएगा। जैसे ज़्यादा दिन हो गया है, पुराना हो गए हैं, आपका PLCL लीव होता है एक, वो चीज़ आप लोग का अप्रूवल हो गया है तो आप छुट्टी लेते हैं। और ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, छुट्टी लेते हैं और जानबूझ के नहीं लेते हैं, कंपनी के तरफ से छुट्टी लेते हैं, लीव अप्लाई करते हैं, तब जाके आप लोगों का जो जाके आप लोगों का पैसा मिलेगा। अगर आप लोग लीव अप्लाई करते हैं और आपका लीव अप्रूवल हो जाता है तो, और तभी मिलेगा जब आपको कुछ ज़्यादा दिन हो जाएगा, तब जाके आप लोगों का सैलरी आएगा। अगर आप छुट्टी करेंगे उसका, अदरवाइज़ आपका सैलरी कट जाएगा। तो 1 दिन का सैलरी है गाइस 500 करके। तो मैं इधर से अभी 8 दिन काम की थी और 8 दिन काम करके घर गई थी, तो मेरा आया था 4000 रुपया सैलरी। और अभी इस मंथ काम किए हैं वो तो 7 तारीख को आएगा, 7 तारीख को आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। मैं इस महीना भी पूरा काम नहीं की हूँ, घर से आने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, तो इस महीना का भी पूरा सैलरी मेरा नहीं आएगा। तो इसके बाद वाला जो मंथ होगा, अगस्त वाला महीना, उस टाइम मेरा सैलरी जो है ना पूरा एकदम 100% जितना भी है पूरा एकदम आ जाएगा। पूरा महीना का काम करूँगी तब। इस महीना भी मेरा पूरा महीना का सैलरी नहीं आएगा। तो यही है ज्वाइनिंग प्रोसेस, 1 दिन में सारा प्रोसेस हो जाता है। फिर अंदर जाने के बाद, हाँ गाइस, अंदर जाने के बाद आप लोगों का जो है ना, सुई में धागा डालाया जाता है और भी 3-4 ऐसा किया जाता है। ऊपर से जोड़ भाग गुना घटा क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम की तरह से होता है यहाँ पे इंटरव्यू। क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, हल करने के लिए दिया जाता है, दिमागी मतलब क्या बोले, आपका माइंड टेस्ट भी लिया जाता है कि आपका माइंड किस तरह से चलता है। तो इतना सारा यहाँ पे जो है ना होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, आना चाहते हैं, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो हम जा रहे हैं अब ड्यूटी का टाइम हो चुका है। आने के साथ ही ड्यूटी में मिल जाता है एक कोटी और एक स्कार्फ मिल जाता है, जो कि मैं अभी लगाई नहीं हूँ। और ID कार्ड मैं अभी नहीं पहनी हूँ, क्योंकि मैं वीडियोस बनाने के लिए आई थी, बस कोटी लेके आई थी, तो वही पहन ली। तो वीडियोस अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियोस को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि और किसी को भी आना रहे या किसी को भी जानकारी चाहिए तो उन लोगों को मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।